हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाली वीडियो रहेगी हमारी जो ईयर है 2020, उसकी जो पार्ट 2 है वो रहेगा। वैसे तो मैंने इसके सारे पार्ट हैं वो अपलोड किए हैं पहले, पता नहीं कैसे ये बीच में एक पार्ट स्किप हो गया, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे वापस से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम इनकी कंबाइन वीडियो भी बना रहे हैं ना। तो इसके लिए हमें पहले इसको सिंगल में डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद हम कंबाइन करेंगे। तो क्वेश्चन 16 से लेके और क्वेश्चन 30 तक की जो वीडियो है वो नहीं है चैनल पे। तो अब देखो क्वेश्चन 16 में हमसे क्या पूछा गया है। When an aryl halide is heated with the very strong basic amide, जब हमारे पास कोई एराइल हैलाइड है वो हीट किया जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक एमाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में, तो हमने बताना है वो एनिलीन में बदल जाता है। एनिल में बदल जाता है, तो हमें बताना है कि इंटरमीडिएट वहां पे क्या रहा होगा। तो ये वाला है आपका हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से आया है। यहाँ पे हमने लिया एराइल हैलाइड लिया, और यहाँ पे बेस लेते हैं ना हम, तो बेस का काम क्या होता है, यहाँ से H प्लस निकाल लेता है। तो जैसे ही यहाँ से H प्लस निकाला तो यहाँ पे आया माइनस, और ये Cl एक लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये लीव करेगा तो माइनस प्लस है वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या इंटरमीडिएट मिलेगा, वो मिलेगा बेंजीन। और वापस से इस पे जब हम NH2 नेगेटिव का अटैक करवाएंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगी, एनिलीन मिल जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, जो नेचुरल रबर है उसका मोनोमर क्या होगा, वो होता है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 2 पे मिथाइल, यहाँ पे ब्यूट के लिए नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगी, और 1,3 पे क्या होगा, इन होगा, और 2 पे मिथाइल। तो 1 पे इन है, 3 पे इन है और 2 पे मिथाइल, तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18, when cyclohexene react with bromine in presence of heat and UV light, the product is, हमारे पास साइक्लोहेक्जीन है, एक डबल बॉन्ड है इसमें। जब हम उसकी Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो आपने ध्यान रखना जब भी हीट और यूवी विजिबल लाइट होगी तो वहां पे जो हमारे पास हेलोजन ऐड होगा ना वो एलाइलिक पोजीशन पे होगा। एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली कार्बन। तो डबल बॉन्ड ये वाला रहा और नेक्स्ट वाली कार्बन ये है, तो यहाँ पे हमारे पास एलाइलिक है, हेलोजिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9, द ईएमएफ ऑफ सेल CD CdCl2 और 5H2O, यहाँ पे क्या सैचुरेटेड HCl Ag इज 0.7 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो फ्री एनर्जी चेंज हमें बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रहेगा। एक ही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बताया है, जो टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस किया है तो वहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो पांचों टाइप मैंने आपको समझाई हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 9 में हमसे क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है कि हमारे पास ईएमएफ क्या होगी। तो डेल्टा ईएमएफ हमें गिवन है, एनर्जी चेंज बताना। तो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ इनर्शियल। मेन काम हमारा क्या है यहाँ पे, एफ की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 96500, वैसे तो 96487 कोलम्ब होती है, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यही ले लेते हैं। इनर्शियल की वैल्यू है, मेन काम हमारा एन की वैल्यू को निकालना है। तो एन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से एक को पकड़ो, जैसे हमने CdCl2 हमें दिखा, तो CdCl2 है, कैसे दिखाएंगे हम, Cd2 प्लस और Cl2Cl नेगेटिव। तो 2 प्लस की फॉर्म में आया, तो वो कैसे आया होगा, मीन्स उसने Cd ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और Cd2 प्लस बनाया होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए यहाँ पे 2। तो 2 एफ की वैल्यू, इनर्शियल की वैल्यू, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10, विच ऑफ फॉलोइंग जो एसिड्स ऑफ सल्फर है पेरोक्साइड लिंकेज, तो किसका पेरोक्साइड लिंकेज होगा। पेरोक्साइड में हमारे पास क्या होता है, ऐसी जो बॉन्ड होता है वो होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। H2H2O8 होगा, वही क्या बनाएगा, पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पे बनाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 21, मैच द लिस्ट 1 ऑफ क्यूबिक लैटिस एंड लैटिस 2 गिविंग रिलेशन बिटवीन स्पेसिंग एंड सेल एज। तो हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल दी गई है, ये वाला क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट का रहेगा। यहाँ पे क्या है, BCC दिया गया, FCC दिया गया, सिंपल क्यूबिक दिया गया। तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू गिवन है, एक ही फॉर्म में हमने लिखनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने इतना ध्यान रखना, बी से BCC, बी से बॉडी एंगल, और जहाँ पे भी बॉडी एंगल होता है ना तो वहाँ पे अंडर रूट 3 आता है, तो 1 का बी आएगा। 1 का बी किस ऑप्शन में गिवन है, इसमें गिवन है, इसमें गिवन है। FCC में क्या होता है, अंडर रूट 2 आता है, तो FCC में अंडर रूट 2 आता है, तो 2 का ए मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये वाला पूरा है वो आप उसमें मिलेगा आपको सॉलिड स्टेट में, तो वहां से देख सकते हो।
उसके बाद क्वेश्चन 22, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN2 रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी हमें बतानी है SN2 रिएक्शन की। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, कभी SN1 पूछ लेते हैं, कभी SN2। तो SN2 का केस आता है तो वहाँ पे हमें देखना होता है प्राइमरी पहले स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। और SN1 के केस में टर्सरी पहले आता है, सेकेंडरी बाद में, उसके बाद प्राइमरी। तो इन कंडीशंस को आपने याद रखना है और यहाँ पे इनके बेसिस पे अब हम इनको बताएंगे। तो देखो SN2 पूछा गया तो प्राइमरी सबसे पहले आएगा। प्राइमरी ढूंढो, प्राइमरी क्या कि जब अपनी कार्बन है वो एक ही हाइड्रोजन से जुड़ी हुई हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन 3 है ना आपका, वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी, उसके बाद है यहाँ पे भी प्राइमरी है, यहाँ पे सेकेंडरी, उसके बाद यहाँ पे टर्सरी। तो टर्सरी है वो सबसे लास्ट में होएगा। उसके बाद क्वेश्चन 23, प्राइमरी एमाइड आर CuNH2 शोज 2 एब्जॉर्प्शन बैंड्स। इसके बीच में वो एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाएगा ऑन ट्रीटमेंट विद P2O5 द कंपाउंड फॉर्म्ड एब्जॉर्बेट। तो जो कंपाउंड है वो कहाँ पे वो करेगा। तो यहाँ पे देखो जब भी हम P2O5 की यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CN मिलेगा, साइनाइड मिलेगा। और उसकी जो पीक होती है वो 2250 के अप्रोक्स होती है। तो 2250 किसके नजदीक है, ऑप्शन 3 के। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 24, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फिनोल टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजोबिन। एजोबेंजीन वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डाइजोनियम साल्ट है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिनोल है। तो यहाँ पे जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई है तो यहाँ पे हमें मिला एजोबेंजीन। और यहाँ से तो देखो H जाएगा, यहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ से H जाएगा, पैरा पे हाइड्रोक्सी आना, इट मीन्स यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। तो पैरा से H है वो तो जाएगा और N2 का प्लस है वो आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आया है, उसने H को हटाया है, सब H को सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रोफाइल खुद लगा है। तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 25, आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU इन ग्राउंड स्टेट इज। तो EU होता है वो आपका F ब्लॉक में लैंथेनाइड में आता है, इसमें हाफ फील्ड कंप्लीट हाफ फील्ड स्टेबल होती है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 26, द pK of CH3CWH is 4.75, hence the mixture of sodium acetate and acetic acid used for the preparing buffer solution whose pH in the range। तो यहाँ से हमारे पास pK वैल्यू दी गई है, बाकी कोई डाटा हमें नहीं दिया। तो अप्रोक्स आप इसको कैसे करोगे कि एक बार हम इसमें से 1 घटा देंगे और एक बार इसमें से 1 ऐड करेंगे। तो अगर 1 घटाएंगे तो 3.75 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 5.75 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा ऐसे करके करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 27, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डज नॉट हैव सेम साइज। इनमें से किसका सेम साइज नहीं होता। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सेम साइज नहीं होता, ये वाली चीज है वी। यहाँ पे देखो नियोबियम और ओस्मियम दिया गया है, यहाँ पे ये वाला जो OS होता है ना वो किसके नीचे आता है, FeRu और OS होता है, ऐसे नीचे आता है। तो इनके साइज सेम हो सकते हैं ना, तो नियोबियम के साथ इसका साइज सेम नहीं हो सकता। ये वाले भी एक ग्रुप के, ये वाले भी, और ये भी, ये क्रोमियम वाले ग्रुप के हैं कर्मोग, और ये वाले टाइटेनियम वाले ग्रुप के हैं। तो ऐसे करके जो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 28% ऑफ H2 नेगेटिव आयन गिव्स वोयलेट कलर विद विच ऑफ फॉलोइंग। तो जो वोयलेट कलर है वो किसके साथ दिखाएंगे, इसके साथ दिखाएंगे Na2 FeCN सोडियम, जो नाइट्रोफेरो ऑक्साइड होता है इसके साथ यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड के साथ दिखाएंगे। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 29, बैक्टीरियल बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक इज। बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक होती है वो क्या होती है, ओफ्लोक्सिसिन होती है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 30, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन कॉजेज इंक्रीज फ्रेगलिटी ऑफ RBCs एंड मस्कुलर वीकनेस। तो कौन सा विटामिन होगा जिसकी डिफिशियंसी से हमें मस्कुलर वीकनेस आती है। तो विटामिन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो मैं ये वाली जो यूनिट है वो पहले ये वाला करवा चुकी थी, लेकिन पता नहीं कैसे बिना वो वाला चैनल पे नहीं है तो मैंने इसको दोबारा से करवा दिया। तो इसी के साथ जो हमारी PGT है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसकी जो PDF है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल सकती है, आप चाहो तो जाके वहां से ले सकते हो।